ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं, हर दिन वही चीजें दोहराते हुए जी रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा जीवन संभव है जो सामान्य से ऊपर उठकर खास बन सके? कितनी बार आप अपने विचारों, भावनाओं या पुराने अनुभवों से बंधे हुए महसूस करते हैं और सोचते हैं कि काश आप इनसे आजाद होकर एक बेहतर और संभावनाओं से भरा जीवन जी पाते? सुपरनैचुरल बनना, आम लोग असाधारण काम कैसे कर रहे हैं में डॉक्टर जो डिस्पेंजा इन सवालों के जवाब देते हैं और दिखाते हैं कि कैसे साधारण लोग अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अद्भुत नतीजे हासिल कर सकते हैं। यह किताब विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ती है ताकि पाठक समझ सकें कि अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को सही तरीके से जोड़कर क्वांटम क्षेत्र की अनगिनत संभावनाओं को कैसे अपनाया जाए। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि हम अपने हालात, आनुवंशिकी या पुराने अनुभवों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी आंतरिक सोच और भावनाओं पर काबू पाकर हम अपनी बाहरी दुनिया को बड़े बदलावों की ओर ले जा सकते हैं। यह किताब ऐसे आसान और असरदार तरीके बताती है जो आपको पुरानी आदतों, भावनाओं और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने में मदद करती है। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो का समर्थन कर सकें। नंबर 1, अलौकिकता का द्वार खोलना। इस पहले अध्याय में पाठकों को यह समझाया जाता है कि इंसान केवल अपनी आनुवंशिकी, पर्यावरण या पुराने अनुभवों से बंधा हुआ नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां और समस्याएं हमें सीमित कर देती हैं, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारी असली ताकत इन सीमाओं से कहीं ज्यादा है। मन, शरीर और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध है और जब हम इस संबंध को समझकर इसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हम एक नए, बेहतर जीवन का दरवाजा खोल सकते हैं, एक ऐसा जीवन जो सामान्य से अलग और अलौकिक हो। इस बदलाव की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। विचार सिर्फ दिमाग में चलने वाली बातें नहीं हैं, ये एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। हर विचार एक भावना पैदा करता है और जब यह बार बार होता है तो ये विचार और भावनाएं हमारी पहचान बन जाती हैं। ज्यादातर लोग हर दिन वही पुराने विचार और भावनाएं दोहराते रहते हैं, जिससे उनका जीवन भी बार बार उन्हीं अनुभवों के चक्र में फंसा रहता है। इस चक्र से बाहर निकलना ही असली चुनौती है। इस अध्याय में न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की नए विचारों और अनुभवों के आधार पर खुद को बदलने की क्षमता को भी समझाया गया है। जब हम नए विचारों को अपनाते हैं और नई संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग नए तंत्रिका मार्ग बनाता है। ये नए तंत्रिका मार्ग हमारे जीवन में अलग अलग और बेहतर परिणाम ला सकते हैं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि ध्यान और इरादे से हमारा दिमाग सचमुच बदल सकता है। अलौकिकता का दरवाजा तब खुलता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाना शुरू करते हैं। हमें पुराने पैटर्न और आदतों से बाहर निकलना होगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप क्या सोचते और महसूस करते हैं, तभी आप इन्हें बदल सकते हैं। और जैसे ही आप इसे बदलते हैं, आप अपनी वास्तविकता को भी बदलने लगते हैं। नंबर 2, वर्तमान क्षण। क्वांटम क्षेत्र की अनंत संभावनाओं तक पहुंचने के लिए वर्तमान क्षण में जीना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने जीवन को ध्यान भटकाने वाली स्थिति में जीते हैं, या तो वे बार बार अतीत के बारे में सोचते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। यह आदत उन्हें पुराने पैटर्न में फंसा देती है, जहां वही भावनाएं और प्रतिक्रियाएं दोहराई जाती हैं और उनका हर दिन लगभग एक जैसा दिखता है। इस अध्याय में पाठकों को समझाया गया है कि वर्तमान क्षण ही वह स्थान है जहां सभी संभावनाएं मौजूद होती हैं। क्वांटम क्षेत्र में न अतीत है और न ही भविष्य। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में ध्यान लगाते हैं तो आप अतीत की यादों और भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप नई संभावनाओं के लिए जगह बना सकते हैं। हमारे मस्तिष्क को आमतौर पर अतीत के आधार पर सोचने और पुरानी भावनाओं को दोहराने की आदत होती है। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें और अभ्यास करें
तो आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं और पूरी तरह से वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यही वह स्थान है जहां असली बदलाव शुरू होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ध्यान, मेडिटेशन, वर्तमान क्षण में जीने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान आपके दिमाग को शांत करता है और आपको विचारों की निरंतर धारा से अलग होकर अपने मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को देखने में मदद करता है। जैसे जैसे आप इसे लगातार करते हैं, आप पाएंगे कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही अतीत की भावनाओं और अनुभवों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। वर्तमान में जीने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपको नई संभावनाओं के द्वार खोलने का मौका देता है। आप अपने अतीत की घटनाओं से परिभाषित होने के बजाय एक नई वास्तविकता बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। हर क्षण एक नया मौका बन जाता है जिससे आप वह जीवन जी सकते हैं जिसे आप सच में जीना चाहते हैं, अतीत की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त होकर। संख्या 3, क्वांटम में नई संभावनाओं को समझना। यह अध्याय हमें क्वांटम क्षेत्र के विज्ञान के बारे में बताता है। यह वह क्षेत्र है जो भौतिक दुनिया से परे अनगिनत संभावनाओं को समेटे हुए है। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को इस क्वांटम क्षेत्र की नई संभावनाओं से जोड़ते हैं, तो हम अपनी एक नई वास्तविकता बनाना शुरू कर सकते हैं। क्वांटम क्षेत्र को अनंत संभावनाओं का स्थान कहा जाता है। यहां समय और स्थान वैसे मौजूद नहीं होते जैसे हम उन्हें समझते हैं। इस क्षेत्र में हर संभावना पहले से ही हो रही है। आपके कई रूप और संभावनाएं हैं और ये सभी अलग अलग वास्तविकताओं में मौजूद हैं। इन संभावनाओं तक पहुंचने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं की ऊर्जा को उस स्थिति के अनुरूप बनाना होगा जिसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि इस प्रक्रिया में भावनाओं की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल सोचना ही काफी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपको उन भावनाओं को भी महसूस करना होगा जो उस वास्तविकता से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जीवन में अधिक धन या खुशहाली लाना चाहते हैं, तो आपको वैसी ही भावनाएं जैसे कृतज्ञता, खुशी और संतुष्टि महसूस करनी होंगी जैसे कि यह सब आपके पास पहले से है। इस तरह की भावनात्मक ऊर्जा क्वांटम क्षेत्र में एक संकेत भेजती है जो उस संभावना को आपके जीवन में आकर्षित करती है। नई संभावनाओं से जुड़ने का मतलब है अपनी ऊर्जा के स्तर को समझना और उसे सुधारना। अगर आप लगातार तनाव, डर या किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, तो आप ऐसी ही स्थितियों को अपनी ओर खींचते रहेंगे जो इन नकारात्मक भावनाओं को मजबूत करेंगी। लेकिन जब आप अपने विचारों और भावनाओं को उन उच्च संभावनाओं के अनुरूप बनाते हैं, तो आप नए अनुभव बनाना शुरू कर देते हैं जो उन सकारात्मक भावनाओं और उन्नत अवस्थाओं को दर्शाते हैं। संख्या 4, ऊर्जा केंद्रों का आशीर्वाद। यह अध्याय ऊर्जा केंद्रों की अवधारणा पर प्रकाश डालता है, जिन्हें चक्र भी कहा जाता है। ये शरीर के ऐसे मुख्य बिंदु हैं जहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। हर ऊर्जा केंद्र किसी न किसी शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक पहलू से जुड़ा होता है। जब ये केंद्र संतुलित और ठीक तरह से काम करते हैं, तो शरीर और मन में सामंजस्य बना रहता है। लेकिन अगर ये अवरुद्ध हो जाए या असंतुलित हो जाए, तो यह भावनात्मक परेशानी, शारीरिक समस्याएं या बेचैनी की भावना पैदा कर सकता है। ऊर्जा केंद्रों का आशीर्वाद नामक ध्यान अभ्यास को इन केंद्रों में संतुलन और सामंजस्य लाने के लिए एक तरीका बताया गया है। रीढ़ के आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक हर केंद्र हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा है, जैसे अस्तित्व, रचनात्मकता, प्रेम, संवाद और आध्यात्मिक जुड़ाव। ध्यान के दौरान जब आप इन केंद्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बना सकते हैं, शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इस ध्यान प्रक्रिया में आप एक एक करके हर ऊर्जा केंद्र पर ध्यान लगाते हैं। आप कल्पना करते हैं कि उस केंद्र से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आप उसे सकारात्मक और प्रेम से भरी ऊर्जा भेजते हैं। ऐसा करते समय आपको तनाव कम होने, भावनाओं में बदलाव या शरीर में हलचल जैसा अनुभव हो सकता है। यह तब होता है जब रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है।
यह अभ्यास न केवल शरीर और मन को ठीक करने में मदद करता है, बल्कि जीवन में जिन नई संभावनाओं को आप बनाना चाहते हैं, उनके साथ ऊर्जा केंद्रों को जोड़ने में भी मदद करता है। इस ध्यान से आप एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं, जहां आपका हृदय, मस्तिष्क और ऊर्जा केंद्र एक साथ तालमेल में काम करते हैं। जैसे जैसे यह सामंजस्य बढ़ता है, आप क्वांटम क्षेत्र की उच्च ऊर्जा के प्रति अधिक सजग और ग्रहणशील बनते हैं। इससे आप अपनी इच्छाओं को आसानी से प्रकट कर सकते हैं और चेतना के ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं। यह अभ्यास केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी बेहद फायदेमंद है। जब आप अपने ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करते हैं, तो यह आपके बदलाव के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। ऊर्जा आपके शरीर में अधिक स्वतंत्रता और सहजता से प्रवाहित होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप आप अपने जीवन में नई संभावनाओं और अनुभवों को आसानी से आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 5, शरीर को नए दिमाग के हिसाब से ढालना। यह अध्याय दिमाग और शरीर के गहरे रिश्ते को समझाने पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि समय के साथ शरीर दिमाग के विचारों और भावनाओं के अनुरूप ढलने लगता है। शरीर को एक ऐसे यंत्र की तरह समझा जा सकता है जो बार बार एक ही भावनात्मक प्रतिक्रिया दोहराता है। जब भी आप नकारात्मक विचार सोचते हैं या तनाव महसूस करते हैं, तो आपका शरीर उस अनुभव का आदी बनता चला जाता है। समय के साथ ये भावनाएं इतनी सामान्य हो जाती हैं कि शरीर उनकी उम्मीद करने लगता है। यह एक चक्र बनाता है जहां दिमाग और शरीर बार बार उसी अनुभव को दोहराते हैं। इस चक्र को तोड़ने का रास्ता शरीर को नए विचारों और भावनाओं के अनुरूप ढालने में है। इसका मतलब है कि शरीर को सिखाया जाए कि नकारात्मक अनुभवों और तनावपूर्ण भावनाओं पर पुरानी तरह से प्रतिक्रिया न दे। पुराने पैटर्न से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि शरीर और दिमाग को नई, सकारात्मक भावनाओं और विचारों के साथ जोड़ा जाए। इस बदलाव में ध्यान बहुत मदद करता है। ध्यान से आप अपने दिमाग और शरीर को पुरानी भावनाओं और विचारों से अलग कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने मन को शांत करते हैं और बाहरी दुनिया से दूरी बनाते हैं। यह आपको अंदर की ओर देखने और बदलाव के लिए जगह बनाने का मौका देता है। ध्यान के दौरान आप नए विचार चुन सकते हैं जो आपके भविष्य के लक्ष्यों के मुताबिक हों। आप उन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जैसे कि आपने पहले ही वह लक्ष्य हासिल कर लिया हो। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को नए तरीके से संगठित करती है और शरीर को इन सकारात्मक अनुभवों का आदी बनाना शुरू करती है। शरीर को नए दिमाग के हिसाब से ढालने में समय और नियमित अभ्यास लगता है। शुरुआत में शरीर इसका विरोध कर सकता है क्योंकि यह पुरानी भावनाओं का आदी होता है। लेकिन यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं और नए विचारों और भावनाओं को बार बार महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे शरीर इसे स्वीकार करने लगेगा। धीरे धीरे आपका मन, शरीर और भावनाएं आपस में सामंजस्य बिठा लेंगी और आपके जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप हो जाएंगी। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, आप उन नकारात्मक भावनाओं और विचारों से मुक्त हो जाते हैं जो आपको पीछे खींच रही थीं। आपका शरीर और दिमाग धीरे धीरे एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां आप अधिक आत्मजागरूक और सकारात्मक बनते हैं। इससे न केवल आपका जीवन बेहतर होता है, बल्कि आप अपने सपनों और लक्ष्यों को सच करने के लिए नई संभावनाएं और अनुभव आकर्षित करने में सक्षम हो जाते हैं। संख्या 6, केस स्टडीज, सत्य के जीवंत उदाहरण। इस अध्याय में पाठकों को कुछ वास्तविक जीवन की कहानियां दी जाती हैं, जिनमें व्यक्तियों ने ध्यान, ऊर्जा कार्य और चेतना के विस्तार के सिद्धांतों को लागू करके अपने जीवन में बदलाव लाया है। ये केस स्टडीज यह दिखाती हैं कि किताब में बताई गई विधियां केवल सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि यह वास्तविक और व्यावहारिक हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति जो कोशिश करे हासिल कर सकता है। हर केस स्टडी यह दिखाती है कि कैसे सामान्य लोगों ने अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को बदलकर असाधारण परिणाम हासिल किए हैं। इन व्यक्तियों ने पुरानी बीमारियों और भावनात्मक समस्याओं से लेकर वित्तीय कठिनाइयों और रिश्तों के संघर्षों तक कई प्रकार की चुनौतियों को पार करने के लिए ध्यान और ऊर्जा उपचार की तकनीकों का उपयोग किया है। इनकी कहानियां इस बात का जिंदा उदाहरण है कि अगर कोई बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो, तो यह संभव है।
उदाहरण के तौर पर, एक केस स्टडी में एक व्यक्ति को पारंपरिक इलाज से मदद नहीं मिली थी और वह वर्षों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। लेकिन जब उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया, तो उसने अपने स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव महसूस किया। दिमाग को फिर से संतुलित कर और शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में लाकर वह ठीक हो गया और अब वह एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी रहा है। दूसरी केस स्टडी में एक व्यक्ति ने एक गंभीर व्यक्तिगत हानि के बाद गहरे भावनात्मक आघात का सामना किया। उसने क्वांटम क्षेत्र से जुड़ने, अपने शरीर को ऊंची भावनाओं के अनुभव करने के लिए तैयार करने और पुराने दर्द को दूर करने के लिए ध्यान की तकनीकों का इस्तेमाल किया। समय के साथ वह भावनात्मक रूप से ठीक हो गया और नए, खुशहाल रिश्ते बनाने में सक्षम हुआ। उसका बदलाव न केवल भावनात्मक था, बल्कि आध्यात्मिक भी था, क्योंकि उसे जीवन के लिए एक नया उद्देश्य और गहरी समझ मिली। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि किताब में बताई गई तकनीकें सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव या परिस्थितियां कुछ भी हों। चाहे आप शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से ठीक होना चाहते हों, दिए गए उपकरण आपको क्वांटम क्षेत्र तक पहुंचने, अपने दिमाग को फिर से जोड़ने और नई वास्तविकता बनाने में मदद कर सकते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ध्यान, कल्पना और ऊर्जा कार्य की तकनीकों को लगातार इस्तेमाल करके आप भी एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपकी उच्चतम क्षमताओं और गहरी इच्छाओं के अनुरूप हो। नंबर 7, हृदय की बुद्धिमत्ता। इस अध्याय में हृदय के महत्व पर जोर दिया गया है। इसे केवल एक शारीरिक अंग के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे हमारी भावनाओं, अंतर्ज्ञान और पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत के रूप में समझाया गया है। हृदय न सिर्फ शरीर में रक्त पंप करता है, बल्कि यह हमारे भावनात्मक अनुभवों और दूसरों से जुड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम हृदय की बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, तो मस्तिष्क, हृदय और शरीर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल बनता है, जिससे जीवन में संतुलन और शांति आती है। हृदय की बुद्धिमत्ता का आधार यह है कि हृदय मस्तिष्क को संकेत भेजता है, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, तनाव प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शोध से यह भी पता चला है कि हृदय का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के मुकाबले बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। यह दिखाता है कि हृदय अपनी एक अनोखी बुद्धिमत्ता रखता है, जो हमारे स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को गहराई से प्रभावित करती है। इस बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए ध्यान के दौरान हृदय पर ध्यान केंद्रित करना और कृतज्ञता, प्रेम, करुणा और प्रशंसा जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना फायदेमंद होता है। ये भावनाएं हृदय को खोलने और संतुलन बनाने में मदद करती हैं। जब हृदय और मस्तिष्क एक साथ तालमेल में काम करते हैं, तो शरीर बेहतर तरीके से काम करता है, भावनाएं शांत और संतुलित रहती हैं और अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है। इस स्थिति में लोग अपने भीतर के स्व से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके निर्णय और कार्य उनके जीवन के उच्च उद्देश्यों से मेल खाते हैं। हृदय का ऊर्जा क्षेत्र केवल शरीर के अंदर ही सीमित नहीं होता, यह हमारे आसपास के लोगों और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। जब हम हृदय के सामंजस्य की स्थिति में होते हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। यह एक लहर के समान प्रभाव पैदा करती है, जिससे रिश्ते सुधर सकते हैं, करुणा बढ़ती है और समुदाय की समग्र भलाई में योगदान होता है। यह अध्याय सुझाव देता है कि हृदय केंद्रित ध्यान का नियमित अभ्यास व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए अत्यधिक फायदेमंद हो सकता है। जब लोग दिल से जीना सीखते हैं, तो वे भावनात्मक संतुलन, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता के गहरे स्तरों को छू सकते हैं। साथ ही यह उन्हें अपने आसपास के लोगों और दुनिया से गहरे और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। नंबर 8, माइंड मूवीज और कैलिडोस्कोप। माइंड मूवीज और कैलिडोस्कोप तकनीकें अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने और अपनी इच्छाओं को सच करने में मदद करने के लिए बहुत प्रभावी उपकरण मानी जाती हैं। ये तकनीकें कल्पना, भावनाओं और ध्यान केंद्रित इरादे को एक साथ लाकर एक ऐसा मानसिक चित्र बनाती हैं जो आपके सपनों के जीवन को दर्शाता है। विचार यह है कि इन उपकरणों का उपयोग करके आप अपने दिमाग और शरीर को यह मानने के लिए तैयार करते हैं कि वह भविष्य जिसे आप पाना चाहते हैं,
पहले से ही आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। माइंड मूवीज छोटे छोटे व्यक्तिगत वीडियो होते हैं जिनमें तस्वीरें, सकारात्मक बातें, पुष्टियां और संगीत शामिल होते हैं। ये वीडियो आपके सपनों और लक्ष्यों को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। माइंड मूवीज का मकसद इन तस्वीरों और बातों को आपके अवचेतन में गहराई से बैठाना है, ताकि आपका ध्यान लगातार उसी पर केंद्रित रहे जो आप पाना चाहते हैं। जब आप इन्हें बार बार देखते हैं तो आपका मस्तिष्क आपकी भविष्य की सफलता की कल्पना करने का आदी हो जाता है। यह आदत आपको उस वास्तविकता को अपनी जिंदगी में खींचने में मदद करती है। कैलिडोस्कोप तकनीक एक और असरदार तरीका है। इसमें रंग-बिरंगे गतिशील पैटर्न और भावनात्मक संगीत या सकारात्मक बातें शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य आपके सोचने समझने वाले दिमाग को शांत करना और आपके अवचेतन में सीधा प्रवेश करना है। इन पैटर्न से मस्तिष्क एक शांत, ध्यान वाली स्थिति में पहुंच जाता है, जहां यह नए विचारों और विश्वासों को आसानी से अपनाता है। यह तकनीक मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद करती है, जिससे आप अपने भविष्य पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर पाते हैं। इन दोनों तकनीकों का मकसद आपकी चेतना को वर्तमान परिस्थितियों से हटाकर आपके इच्छित भविष्य की ऊर्जा और सोच से जोड़ना है। जब आप अपने सपनों की कल्पना करते हुए भावनाओं को महसूस करते हैं, तो यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। नियमित रूप से माइंड मूवीज देखना और कैलिडोस्कोप का उपयोग करना आपके दिमाग और शरीर को इस तरह प्रशिक्षित करता है कि वह मानने लगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। इस तरह की पुनर्प्रोग्रामिंग आपको नए अवसरों और अनुभवों की ओर आकर्षित करती है, जो आपके सपनों और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। इन तकनीकों के लगातार अभ्यास से आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को वास्तविकता में बदल सकते हैं जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। नंबर 9, वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जो ध्यान और जागरूकता, माइंडफुलनेस को आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बना देता है, खासकर तब जब आप चल रहे होते हैं। यह पारंपरिक ध्यान से अलग है, जहां आप स्थिर और शांत रहते हैं। इसके बजाय वॉकिंग मेडिटेशन में आप चलते हुए अपनी चेतना और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करते हैं। यह अभ्यास मन और शरीर के बीच गहरा संबंध बनाता है और उन बदलावों को महसूस करने में मदद करता है जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। इस तकनीक का विचार यह है कि चलते समय आप अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक हरकतों को उस व्यक्ति से जोड़े जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। चलना आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने का प्रतीक बनता है, और जब इसे सकारात्मक इरादों और गहरी भावनाओं जैसे खुशी, प्यार या कृतज्ञता के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक शक्तिशाली बदलाव का उपकरण बन जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने लक्ष्यों को पहले से ही पूरा हुआ मानते हुए उन भावनाओं को महसूस करते हैं जैसे वे आपकी वर्तमान वास्तविकता का हिस्सा हों। वॉकिंग मेडिटेशन उन मानसिक और भावनात्मक बदलावों को मजबूत करने में मदद करता है जो आपने अन्य अभ्यासों जैसे माइंड मूवीज या बैठे हुए ध्यान के दौरान किए हैं। चलते समय आप अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय रूप से महसूस करते हैं और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करते हैं। यह आपके अंदर और बाहर की दुनिया के बीच गहरा संबंध बनाता है, जिससे आप अपने जीवन को नए और सकारात्मक तरीकों से देखना और अनुभव करना शुरू कर देते हैं। यह अभ्यास ध्यान और दैनिक जीवन के बीच की दीवार को भी तोड़ता है। वॉकिंग मेडिटेशन आपको हर पल जागरूक और सतर्क रहने में मदद करता है। इससे आप अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरा संबंध महसूस करते हैं। यह अभ्यास आपको वर्तमान में जीने और अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए नियमित रूप से वॉकिंग मेडिटेशन का अभ्यास करना जरूरी है। चलते समय आप अपने इरादों को दोहरा सकते हैं, अपने लक्ष्य की कल्पना कर सकते हैं और सफलता या खुशी की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को अपनाते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक बन जाता है कि आप अपने भविष्य की सकारात्मक भावनाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। इससे आप अपनी इच्छाओं को जल्दी हासिल करने में सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों से मेल खाने वाले अवसरों और अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। संख्या 10, स्पेस टाइम और टाइम स्पेस।
यह अध्याय स्पेस टाइम और टाइम स्पेस की अवधारणाओं का परिचय देता है, जो ब्रह्मांड को समझने के दो तरीके हैं जो हमारे रोजमर्रा के भौतिक अनुभव से अलग हैं। स्पेस टाइम वह भौतिक वास्तविकता है जिसे हम जानते हैं, जहां समय रैखिक तरीके से चलता है और घटनाएं क्रमिक रूप से घटित होती हैं। स्पेस टाइम में हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करते हैं और सब कुछ तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से प्रकट होता है। यह वह आयाम है जहां हम समय को सेकंड, मिनट और घंटों में मापते हैं और हम भौतिक स्थान से होकर गुजरते हैं। दूसरी ओर टाइम स्पेस एक अलग आयाम है जो समय की पारंपरिक सीमाओं से बाहर है। टाइम स्पेस में सब कुछ एक साथ मौजूद होता है और संभावनाएं अधिक तरल और गैर रैखिक तरीके से सामने आती हैं। इस क्षेत्र में अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं होते, सब कुछ एक साथ होता है। जब हम ध्यान या गहरे ध्यान के माध्यम से टाइम स्पेस में पहुंचते हैं, तो हम अपनी भौतिक वास्तविकता की सीमाओं को पार करके अनंत संभावनाओं के क्वांटम क्षेत्र से जुड़ने में सक्षम होते हैं। अपनी जागरूकता को स्पेस टाइम से टाइम स्पेस में स्थानांतरित करके आप अपनी खुद की क्षमता की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह बदलाव आपको चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जहां आप अपने वर्तमान विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को बदलकर अपने भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। इस स्थिति में आप भौतिक दुनिया या रैखिक समय की सीमाओं से बंधे नहीं होते, आप अपने इच्छित भविष्य के साथ संरेखित हो सकते हैं और इसे अपने वर्तमान अनुभव में ला सकते हैं। ध्यान समय स्पेस में प्रवेश करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और अपने बाहरी वातावरण से अलग हो जाते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां समय और स्थान अब उस तरह से मौजूद नहीं होते जैसे वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं। इस अवस्था में आपके पास क्वांटम क्षेत्र में नई संभावनाओं के साथ अपनी ऊर्जा को संरेखित करके अपने भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है। स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच अंतर को समझना अभिव्यक्ति और आत्म परिवर्तन की तकनीकों में माहिर बनने की कुंजी है। यह समझने में मदद करता है कि आप क्वांटम क्षेत्र की असीमित संभावनाओं तक पहुंचकर कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, जहां सभी परिणाम एक साथ मौजूद होते हैं। संख्या 11, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को अक्सर तीसरी आंख या उच्च चेतना का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह छोटी ग्रंथि जो मस्तिष्क के अंदर स्थित है, जागरूकता, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है, जो नींद को नियंत्रित करता है, लेकिन यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी एक गहरी भूमिका निभाती है। सदियों से आध्यात्मिक परंपराएं पीनियल ग्रंथि को रहस्यमय अनुभवों और चेतना की बदलती अवस्थाओं को खोलने की कुंजी मानती रही हैं। सक्रिय होने पर यह हमें भौतिक दुनिया से परे विचार और जागरूकता के क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देती है, जो हमें वास्तविकता के उच्च आयामों से जोड़ती है। आधुनिक विज्ञान में पीनियल ग्रंथि का अध्ययन इस बारे में किया जाता है कि यह सर्कैडियन लय, जैविक घड़ी, को कैसे नियंत्रित करती है, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों और प्रकाश के प्रति भी संवेदनशील प्रतीत होती है, जो यह दर्शाता है कि यह वास्तविकता को समझने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि ध्यान और विशिष्ट श्वास तकनीकों के माध्यम से हम पीनियल ग्रंथि को सक्रिय कर सकते हैं और उसकी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। सक्रिय होने पर पीनियल ग्रंथि ऐसे रसायन छोड़ती है जो हमें चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, जिसमें गहरे ध्यान की अवस्थाएं, स्पष्ट दृश्य और यहां तक कि रहस्यमय अनुभव भी शामिल हैं। यह तब होता है जब लोग खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे वह सार्वभौमिक ऊर्जा की भावना हो, दिव्य उपस्थिति हो या शुद्ध चेतना हो। पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने से हमें स्पेस टाइम की बाहरी दुनिया से टाइम स्पेस के आंतरिक क्षेत्र में जाने में मदद मिलती है, जहां सभी संभावनाएं मौजूद होती हैं। यह बदलाव हमें क्वांटम क्षेत्र तक पहुंचने और अपने विचारों और भावनाओं को हमारे इच्छित परिणामों के साथ जोड़कर हमारे भविष्य को प्रभावित करने की अनुमति देता है। पीनियल ग्रंथि भौतिक और रहस्यमय के बीच एक सेतु का काम करती है, जिससे हमें भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे जाने की क्षमता मिलती है। पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने की तकनीकों में केंद्रित श्वास, ध्यान और विजुअलाइजेशन शामिल है। ये अभ्यास ग्रंथि को उत्तेजित करते हैं और उच्च चेतना के द्वार खोलते हैं,
जिससे हम रोजमर्रा के दिमाग से परे जा सकते हैं और जागरूकता की ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हम अधिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक हम क्वांटम क्षेत्र से जुड़ने की अपनी क्षमता को मजबूत करेंगे और अपने जीवन में वे परिवर्तन ला सकेंगे जो हम देखना चाहते हैं। संख्या 12, प्रोजेक्ट कोहेरेंस, एक बेहतर दुनिया बनाना। प्रोजेक्ट कोहेरेंस एक पहल है जिसका उद्देश्य सामूहिक ध्यान और केंद्रित इरादे के माध्यम से मानवता की सामूहिक चेतना को बढ़ाना है। इस परियोजना का विचार यह है कि जब लोग एक साझा उद्देश्य के साथ एक साथ ध्यान करते हैं, तो वे एक शक्तिशाली सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि उनके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे समूह ध्यान भौतिक दुनिया में मापने योग्य परिवर्तन ला सकता है, शांति, उपचार और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। सुसंगतता की अवधारणा इस विचार से आती है कि जब हृदय, मस्तिष्क और शरीर संरेखित होते हैं, तो वे सद्भाव की स्थिति बनाते हैं जो एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब लोग एक समूह के रूप में इस सुसंगतता की स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे एक बड़ा क्षेत्र बनता है जो पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब कई लोग एक साझा इरादे के साथ ध्यान करते हैं, तो वे जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वह सकारात्मक परिवर्तनों को जन्म दे सकती है, जैसे कि अपराध दर में कमी, सामाजिक परिस्थितियों में सुधार और सामूहिक कल्याण में वृद्धि। प्रोजेक्ट कोहेरेंस लोगों को एक साथ आने और एक बेहतर दुनिया बनाने के इरादे से ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है। विचार यह है कि अपनी चेतना को बढ़ाकर और प्रेम, करुणा और कृतज्ञता जैसी उच्च भावनाओं को उत्पन्न करके हम अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह पहल यह दिखाती है कि व्यक्तिगत परिवर्तन केवल व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, यह अधिक अच्छे के लिए योगदान करने के बारे में भी है। निष्कर्ष: सुपरनैचुरल बनने की प्रक्रिया यह दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या अनुभव कुछ भी हो, अपने मन, शरीर और आत्मा की असीमित क्षमता का उपयोग कर सकता है। ध्यान, ऊर्जा कार्य और क्वांटम क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाने की तकनीकों में महारत हासिल करके आप पुराने पैटर्न से मुक्त होकर एक नई वास्तविकता बनाने की क्षमता रखते हैं। चाहे आप शारीरिक उपचार, भावनात्मक बदलाव या गहरे आध्यात्मिक संबंध की तलाश कर रहे हों, इस पुस्तक में दिए गए उपकरण आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। सुपरनैचुरल बनने की प्रक्रिया चमत्कार करने या प्रकृति के नियमों को तोड़ने के बारे में नहीं है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि आपके पास पहले से ही अपने भीतर गहरा बदलाव लाने की शक्ति है। वर्तमान क्षण में जीना सीखकर, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके और क्वांटम क्षेत्र की उच्च आवृत्तियों तक पहुंचकर आप नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। असली चमत्कार आपकी आंतरिक स्थिति को बदलने की आपकी क्षमता में है, जो फिर आपकी बाहरी दुनिया को बदल देती है। जब आप इस यात्रा को समाप्त करते हैं, तो याद रखें कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। इन अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाकर आप अपनी क्षमता को खोल सकते हैं, अपने मन और शरीर को फिर से तैयार कर सकते हैं और अपने मनचाहे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो ऐसे और विचारों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। सुनने के लिए धन्यवाद और ऐसे और भी परिवर्तनकारी विचारों के लिए बने रहे जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें।